हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्सीलेंट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज सच में बहुत दुख पहुंचा हमको, क्योंकि आज के दिन जब हमको ये पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत जी नहीं रहे, बहुत बुरा लगा। जो कि अपनी मेहनत के बदौलत काफ़ी मुकाम पे पहुंच चुके थे। पता नहीं ऐसा क्यों लोग करते हैं। पानी से तस्वीर नहीं बनती कि ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। ये जिंदगी है यारो इसे खुल के जियो, कि ये जिंदगी है यारो इसे खुल के जियो, ये जिंदगी फिर दोबारा कहाँ मिलती। इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज का क्लास हम लोग चालू करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें बस उतना ही पढ़ना था, ठीक है। एक छोटा सा बचा हुआ इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन जो कि हम अभी देख लेंगे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग अभी जितना भी पढ़े हैं उसको आप ध्यान में रखिए, ताकि आपको 100% क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो आपको समझ में आए। देखिए, जो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं वो जरूर देख ले, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक्सरसाइज 1.1 आपको उसी पे बेस्ड है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 आप जरूर से जरूर देखें, और उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी जा करके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं। इनवर्स रिलेशन जिसको हम बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध हम लोग उधर 3, 3, 6 एक साथ पढ़ चुके हैं। 8वां नंबर दे लीजिए, ठीक है। प्रतिलोम संबंध। तो देखिए, प्रतिलोम संबंध किसे कहेंगे। यदि आर बराबर सपोज डेट मान के चलिए आपको इस तरह से दिया हुआ है ए कोमा बी सच डेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ए भी कोई समुच्चय है, ठीक है। ए भी क्या है, कोई समुच्चय है। तो अगर यदि आर बराबर कितना दिया हुआ है तो आर इनवर्स जो होगा वो इस तरह से होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आर इनवर्स बोलेंगे। आर इनवर्स यानी आर का प्रतिलोम, या फिर आप उसको बोल सकते हैं इसे इनवर्स ऑफ आर। इनवर्स ऑफ आर यानी आर का प्रतिलोम। तो आर इनवर्स क्या होगा, तो देखिए आर इनवर्स जो होगा, ये जो मेरा ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी, इसको हम पलट करके लिख देंगे, यानी यहां पे लिख देंगे बी कोमा ए सच दैट ए किससे बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो यदि कोई आर इस प्रकार आपको दिया हुआ है तो आर इनवर्स जो होगा वो ये आर इनवर्स होगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में देख लीजिए, ए कोई एक समुच्चय दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है। दूसरा बी कोई समुच्चय दिया हुआ है, 4 है, 5 है, ठीक है। 4 और 5 है।
और आर बराबर मान के चलिए दिया हुआ है 1,2 3,4 5,2,5 कुछ भी दिया हुआ है। तो आर इनवर्स जो होगा तो आर इनवर्स आपका हो जाएगा 2,1 4,3 5,2 ये आपका आर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे दिया रहता है आर का वैल्यू दे दिया हुआ रहता है आपको और आर इनवर्स बोलता है निकालने के लिए, तो आर इनवर्स आप निकाल लीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं और ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़े हैं। तो आप ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले लेक्चर नंबर 3 जरूर से जरूर देख लें। तो आइए हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। अगर a आर से बिलोंग कर रहा हो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, तो जा करके हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। a अगर आर से बिलोंग कर रहा हो, मतलब a का मतलब क्या हुआ, a के ही साथ रिलेशन बना रहा है, यानी वो खुद से बना रहा है रिलेशन। यदि कैपिटल A का प्रत्येक वैल्यू, यहाँ कैपिटल A होगा, ठीक है, कैपिटल A होगा, यदि कैपिटल A का प्रत्येक वैल्यू R से बिलोंग कर रहा हो, यदि कैपिटल A का प्रत्येक वैल्यू अपने आप से रिलेशन बना रहा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक में देखिए, यानी सममित संबंध किसे कहते हैं, यदि a भी R में है तो b a भी किसमें होना चाहिए, R में होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। उसके बाद ट्रांजिटिव, यदि a भी R में है, b c R में है, तो a c भी किसमें होना चाहिए, R में होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे, उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो आप इतना जो कि लेक्चर नंबर 3 में हम ये पूरा डिटेल में बताए हैं कि रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। तो आप पहले लेक्चर नंबर 3 जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 नंबर में, बोल रहा है कि इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का 1 नंबर, जहां आपको a बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, a बराबर दिया हुआ 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 13 है और 14 है। ये a का आपको वैल्यू दिया हुआ है और एक रिलेशन भी दिया हुआ है, जो कि क्या है, जो कि आपका दिया हुआ है x, y such that 3x minus y बराबर 0। ये आपका r का वैल्यू दिया हुआ है। हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, तीनों में से कौन सा है, या फिर तीनों है या कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, तो बताइए आप हमको स्वतुल्य किसे कहते हैं। यदि a, यानी कोई भी जो a में, कैपिटल A में संख्या है, वह इस a, R में बिलोंग कर रहा है, तभी जाकर के हम उसको, पहले आप क्या कीजिए, R निकाल लीजिए, पहले आप R निकाल लीजिए क्या आता है। तो R देखिए क्या आएगा, यहाँ x, y, इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा, तो यहाँ 3x माइनस y बराबर 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर y, तो नहीं होगा, अगर इस y को आप इस बगल भेज दिएगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y। अरेंज करके हम इसको लिख देते हैं, r बराबर x, y सच दैट 3x बराबर y। इस r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो r हम पहले निकाल लेते हैं, r बराबर
आप यहाँ x का वैल्यू रखिए और y निकालिए, और x का वैल्यू इसी में से कैपिटल ए में से, अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना आएगा 3, है कि नहीं आएगा। फिर x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ 2 रखिए तो y कितना आएगा 6, x का वैल्यू फिर हम 3 लेंगे, 3 लेंगे तो जब x का वैल्यू, तो बोलिए यहाँ x का वैल्यू 3 रखिएगा, 3 × 3 कितना आएगा 9, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। देखिए x पहले है बाद में y है, तो हम पहले x लेते हैं फिर बाद में y लिखते हैं, यहाँ भी पहले x लिखे बाद में y लिखे। इसी तरह से डॉट 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 x का वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, 1 से लेकर के 14 तक ले सकते हैं। तो जब हम x का वैल्यू 14 रखेंगे तो 14 रखिएगा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आएगा 14 × 3 के लिए ये हो जाएगा आपको 42, और ये आपका R रिलेशन आ गया। तो R रिलेशन हमको मिल चुका है। अब हम देखेंगे कि ये जो R रिलेशन है ये सममित है, संक्रामक है या स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, a को a, यानी ये जो है ये अपने आप से अगर रिलेशन बनाएगा तो हम जाकर के वो क्या कहेंगे, उसको स्वतुल्य कहेंगे। देखिए 1 से 3 से रिलेशन बना रहा है, 2 6 से बना रहा है, ये अपने आप से रिलेशन नहीं बना रहा है, तो इसीलिए ये जो होगा ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ x y है कि नहीं है। तो अगर यहाँ a से ही रिलेशन बनाएगा तब जाकर के बोलेंगे कि ये स्वतुल्य है। यहाँ x है तो हम यहाँ लिख देते हैं x से रिलेशन नहीं बना रहा है, नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, यानी R का सदस्य नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब R का सदस्य नहीं है, R का सदस्य नहीं है, यानी x, x R में नहीं है। इसीलिए स्वतुल्य संबंध not belongs to R for every value of x। यहाँ एक चीज और लिख दीजिए, for every value of x belongs to capital, for every value of x belongs to capital A, मतलब x का प्रत्येक वैल्यू जो a से बिलोंग कर रहा है वो R में नहीं है। x, x नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, यानी a में जो जितना भी वैल्यू है वो अपने आप से रिलेशन नहीं बना रहा है, इसीलिए ये जो होगा, इसलिए स्वतुल्य, इसको हम घेर देते हैं, ठीक है यहाँ, इसीलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध मेरा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, ये था स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब हम देखते हैं सममित के लिए, ठीक है। तो सममित के लिए देखते हैं, तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, a कोमा b अगर R से बिलोंग कर रहा है तो b कोमा a भी किसमें चाहिए, R में चाहिए। तो देखिए 1,3 R में है, तो क्या इसका उल्टा 3,1 R में है, नहीं है, क्योंकि a कोमा b अगर R में है तो उसका उल्टा b कोमा a भी किसमें चाहिए, R में चाहिए, तभी जाकर के हम उसको क्या कहेंगे, सममित कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x कोमा y, यहाँ a भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ x y है तो हम x y को ही लेके चलते हैं। तो x कोमा y नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब x कोमा y R में, x कोमा y बिलोंग्स टू R
implies that y comma x not belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ, x comma y मतलब 1,3 R में R belongs to R, यहाँ होगा belongs to R मतलब 1,3 R में है, तो इसका उल्टा 3,1 R में नहीं है, तो उसी चीज को हम लिखेंगे x, 1 अगर R में है तो y, x R में नहीं है। इसीलिए सम्मित संबंध नहीं है, इसीलिए सम्मित संबंध भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संक्रामक है या नहीं। संक्रामक के लिए देखते हैं कि संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या चाहिए, अगर a, b R में है और b, c R में है तो ये a और c यानी इसका पहला और इसका लास्ट भी किसमें होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो हम यहाँ देखिए आपको 1,3 R में है, फिर जाकर के 3,9 R में है, तो हमको क्या चाहिए R में 1,9 चाहिए। क्या 1,9 और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि x, y R में है। ठीक है, फिर बिलोंग्स टू R, उसके बाद और y, z ले लेते हैं। x, y, ये y है, 9 को z मान लेते हैं क्या, तो x, y अगर R में है और y, z R में है, यानी y, z belongs to R implies that x, z not belongs to R। या फिर आप इसको कोई जरूरी नहीं, ये तो हम जनरल रूप में लिख दिए हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 जगह पे यहाँ नहीं बच रहा, फिर भी देख लीजिए 1,3 बिलोंग्स टू R, 1,3 R से बिलोंग कर रहा है, और 3,9 belongs to R implies that 1,9 not belongs to R, 1,9 not belongs to R, तो R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसीलिए R संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये ना तो आपको स्वतुल्य संबंध था और ना ही सम्मित संबंध था और ना ही संक्रामक संबंध था। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए।